व्यापारी जाते थे उन लोगों से टैक्स लेते थे। कला एवं स्थापत्य देखिएगा, ये कला आपको एक मथुरा में प्राप्त कनिष्क की मूर्ति देखने को मिला। देख रहे हैं आपको एक मूर्ति दिखाई दे रहा है, ये कनिष्क का मूर्ति है ना। इस मूर्ति की विशेषता देखिएगा, कहता है कि कनिष्क घुटने तक का कोट पहने हैं और हाथों में गदा तथा बाएं हाथ में तलवार है ना, और पाषाण पत्थर के बने हुए मानव शरीर का यथावत चित्रण किया गया है और इसमें मानव शरीर का संभवतः चित्रण किया गया दिखाया गया है। गांधार कला शैली देखिए, गांधार कला शैली में 2-3 बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कई बार गांधार कला शैली पूछ भी देता है, 2-3 बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, बाद बाकी पूरा आपको पढ़ना होगा। देखिए गांधार कला शैली जो है बच्चों, वो हिंदू यूनानी लोग है ना, और ग्रीक के बौद्धिस्ट लोग और हिंदू यूनानी लोग, ये दोनों मिल करके और गांधार कला शैली, यानी गांधार में जो कला की शैली थी, गांधार देश में जो कलाकार थे, जो पत्थर मूर्तियां बनाते थे, उन लोगों के विशेष बात बच्चों। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये उस कहानी हम लोग कह रहे हैं जिस समय में पत्थरों के काट मूर्ति बनाने वाले लोगों का जो शिल्पकार कहा जाता था, और ये शिल्पकार का उस समय बड़ा महत्व हुआ करता था, और हर राजा रजवाड़ा अपने राज्य में विशेष तौर पर शिल्पकार को रखा करते थे ताकि वो पत्थर की उसकी तो उस समय की बात है। तो गांधार कला शैली क्या है? गांधार देश में की कला का शैली, यानी वहाँ के लोग पत्थर की मूर्ति कैसे बनाते थे, कितनी सुंदरता से बारीकी से बनाते थे, इसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले। इसमें 2 टाइप के लोग रहते थे है ना, एक था हिंदू यूनानी और दूसरे थे ग्रीको बौद्धिस्ट। ये 2 प्रकार के लोग थे, और ये दोनों के दोनों क्या थे बच्चों? बुद्धिस्ट थे। दोनों क्या थे? बुद्धिस्ट। आगे बढ़िएगा, यहाँ विशेषताएं क्या क्या है ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला कहता है कि मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, और इसमें मानव शरीर की सुंदर रचना एवं मांसपेशियों की सूक्ष्मता परिलक्षित होती है। ऊँटों एवं लहरदार बालों का भी अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शित किया गया है। कहता है कि इस मूर्ति को, पत्थर की मूर्तियाँ इतनी बारीकी से बनाई गई है कि मांसपेशी, शरीर का नस है ना, मूंछों का बाल बड़ी अच्छे से दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया। बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है, और बुद्ध की मूर्तियाँ, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ भी बनाई गई है इसके गांधार के कलाकारों के द्वारा, और गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो यूनानी, इनकी जो वेशभूषा है, पहनावा जो है वो यूनानी है। यहाँ के कलाकार यूनान के थे, तो अपने परिवेश का ही वो बना दिया, और गौतम बुद्ध को भी यूनानी कपड़ा ही पहना दिया। उसके पैरों में जूते दिखाए गए हैं, प्रभा मंडल सदा एवं अलंकरण रहित है तथा उसके पैरों में, गौतम बुद्ध के पैरों में जूता दिखाया गया है, और उनका चेहरा जो है वो अलंकृत रहित है, यानी उनके चेहरा में किसी भी प्रकार का कोई साजवाज देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद कहता है बुद्ध शरीर से अत्यंत सटे अंग प्रत्यय दिखने वाले पारदर्शी वस्त्रों का अंकन हुआ है। कहता है कि ऐसे वस्त्र उस मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में ऐसे वस्त्र को पहनाया गया है जो शरीर से सटा हुआ है, और शरीर का छवि जो है दिखता है, जिसमें सिलवटे स्पष्ट दिखाई जा सकती है। कपड़ों की सिलवटे, यानी कपड़ा जो मुड़ जाता है, कपड़ा सिलवटे भी उस मूर्ति में बनाई गई। कपड़े की सिलवटे इतनी बारीकता से मूर्ति कार जो है, शिल्पकार पत्थर की मूर्ति को काट के इतनी बारीकता से बनाया है, कपड़े की सिलवटें भी बनाई है। शरीर का कपड़ा पहने, शरीर का आकार इसमें दिख रहा है। पत्थर बनाना बहुत टफ होता है, माटी का मूर्ति आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन पत्थर की मूर्ति को थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो पूरा फूट नहीं, बड़ा दिक्कत होता है। आगे बढ़िए। अनूप नक्काशी भी इस शैली की विशेषता है, और मूर्तियों के सिर पर घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। अतः बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो की तरह, यूनान के मिस्त्री थे, इस कारण से यूनान में जो एक देवता होते थे, उस देवता का नाम है अपोलो। देवता का नाम है बच्चों अपोलो। और चूंकि यूनानी था, तो गौतम बुद्ध जब उन्होंने मूर्ति बनाई तो उन्होंने अपोलो देवता की तरह ही, देवता अपोलो की तरह ही
गौतम बुद्ध के सर पर भी घुंघराले बाल, गोल गोल बाल बना दिए, और जिस कारण से गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है, मूर्ति जो है वो अपोलो देवता की तरह लगभग देखने में आती है। समझिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ये 4 विशेषताएं हैं, इन चारों विशेषता को टिक आउट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। गांधार शैली के कलाकार के पास यूनानी हाथ तो था, मगर यह भारतीय हृदय नहीं था। देखिए वही बात है, एक लाइन क्या कहते हैं कि यूनानी जो कला शैली, यूनानी जो पत्थर के काट के जो बनाने वाले थे मिस्त्री, उनके पास यूनान का हाथ था, लेकिन भारतीय दिल नहीं था, हृदय नहीं था। यानी यूनानी कला था लेकिन भारतीय दिल नहीं था। अगर भारतीय दिल होता तो वो लोग पक्का वैसा हूबहू बना देते। आगे बढ़ेंगे बच्चों। मथुरा कला शैली, मथुरा जो राज्य है इसमें भी यहाँ के एक कलाकार थे, इनकी कला शैली के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसकी कुछ विशेषताएं इस तरफ है, 9 को विशेषता दिया गया है, इसको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए। 9:54 कहता है मथुरा के पड़ोस में रूपवास मथुरा का नाम, मथुरा के समीप। कहाँ घूम रहे हैं आप लोग? एग्जाम की तैयारी कीजिए बैठ कर के आराम से। बहुत डाल लेते हैं। ठीक है, बहुत हो गया तैयारी का, याद ही करो, जाओ। ऐसा जवाब देगा सर, ऐसा जवाब देगा। अब तैयारी उसका हो गया तो क्या करेगा? तैयारी हो गया, अरे बहुत तैयारी हुई। बैठो, जाओ डायरेक्ट एग्जाम देने जाओ। तैयारी इतना हो गया कि अभी बुला करके एक सवाल पूछेगा, इतना तैयारी हो गया। ये वो क्वेश्चन सुनाने के लिए बोल देंगे ना, तभी दांत छोड़ देगा। अभी क्या एक क्वेश्चन का नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाएंगे, इतना तो दूसरी बात। अब तो तैयारी हो चुकी है। लगता है कि सबसे बड़ा हीरो वही है। हाँ हीरो है, हम सब तैयारी हो गया। अच्छा बोलो, रिजल्ट आएगा उस दिन। हम तो पैसा देके सिलेबस बना दिया, हमारा काम पढ़ना है तो अच्छी बात है, ना पढ़ना तो और टेंशन ही खत्म। चलिए घूमिए अयासी कीजिए। दूसरा विशेषता देखेंगे, बुद्ध की प्रतिमाओं के चेहरे एवं दिव्य प्रकाश के चक्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयत्न मथुरा शैली के अंतर्गत ही आरंभ हुआ, और इस कला के मुख्य नमूने इंद्रिय सुख एवं सौंदर्य के व्याप्त स्त्रियों की मूर्तियां हैं। स्त्रियों के गोल एवं सुडौल वक्ष, स्त्रियों के गोल एवं सुडौल वक्ष, भारी एवं उभरे हुए कूल्हे न केवल स्त्रियों की प्रजनन शक्ति के प्रतीक है, अपितु स्त्री शरीर के सौंदर्य को भी प्रदर्शित करते हैं। महात्मा बुद्ध प्रायः मुंडित स्थित हैं और उसके मुख पर मूछें भी नहीं है। और महात्मा बुद्ध जो है वो हमेशा मुंडित स्थित है, उसके सर पे बाल नहीं है और मूछें भी नहीं। मूर्तियाँ का एक कंधा खुला हुआ और एक कंधा ढका हुआ है। ये कंधार की जो मूर्तियाँ हैं उसकी कंधा कपड़ा से ढका हुआ है और खुला हुआ है। मथुरा शैली में आदर्श एवं प्रतिक्रियात्मक एवं आध्यात्मिक का भावना प्रधान है, और इस शैली के तहत बुद्ध की बौद्धिकता एवं कश्यप एवं आलोकित आदि की खड़ी एवं बौद्धि मुद्रा में, खड़ी एवं बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां नहीं है, और इसके व्यक्तित्व से चक्रवर्ती एवं योगी दोनों का ही आदर्श देखने को मिलता है। बुद्ध के जन्म, अभिषेक एवं महाअभिश्रम में संबोधित धर्म चक्र परिवर्तन एवं महापरिवर्तन निर्माण एवं उनके जीवन के विविध घटनाओं का कुशलतापूर्वक कलाकारों ने यूनानी कला के प्रतीकों को ही ग्रहण कर उसके भारतीय ढंग में ढाल दिया है। कहते हैं यहाँ के कलाकार यूनानी कला को ही कला को सीख करके और भारतीय ढंग में क्या कर दिया, उसको ढाल दिया। आगे बढ़िएगा। A.L. वाशम साहब क्या कहते हैं इस पर देखिएगा। कहता है मथुरा के मूर्तिकारों ने अपनी बौद्ध मूर्तियों के लिए एक ओर तो प्राथमिक शताब्दियों की हस्तपुष्ट यक्ष की मूर्तियों के रूप में, दूसरी ओर ध्यान वर्षित जैन शिल्पियों की मूर्तियों से प्रेरणा प्राप्त की है। कला को सामने कसौटी पर कसे जाने एवं शैली के